Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science। स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में अमेरिका के संविधान की विशेषताएं और अमेरिका के संविधान में जो मेन बातें हैं, मुख्य उसका परिचय है, वो सब हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का संसार में अमेरिकी शासन व्यवस्था सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। अमेरिका में नाममात्र और वास्तविक शासन का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग पाई जाती है। नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका में नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही राष्ट्रपति होता है। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं और कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें व्यवस्थापिका और राष्ट्रपति दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों अलग अलग रहकर अपना कार्य करते हैं। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और यहाँ पर संघ और राज्य दोनों ही स्तरों पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित रहता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना असंभव है। उसके विरुद्ध महाभियोग लगाना बहुत मुश्किल और जटिल कार्य है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार एक बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति अपना निश्चित कार्यकाल पूरा करता है। इस संदर्भ में गैटेल ने कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका से स्वतंत्र होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए सचिवों की नियुक्ति करता है। ये सचिव ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न ही सचिव कांग्रेस की कार्यवाही में भाग लेते हैं और न ही ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका में सचिव ही मंत्री होते हैं और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी तो माना जाता है, जो राष्ट्रपति के निजी सहायक के रूप में राष्ट्रपति को सरकार चलाने में कार्यों में सहयोग करते हैं। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था से भिन्न है। अध्यक्षात्मक शासन में इकहरी कार्यपालिका होती है। अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। अमेरिका में प्रचलित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है इसमें शक्ति पृथक्करण। संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर शासन के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा है, ताकि वे एक दूसरे को निरंकुश होने से रोके और परस्पर नियंत्रण करते हुए शासन पर संतुलन स्थापित कर सके। अमेरिका में कानून का निर्माण करने में कांग्रेस स्वतंत्र है और राष्ट्रपति शासन की शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही वे कांग्रेस में विधेयक पेश करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में बाधा भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अर्थात अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसमें सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से रखा गया है। तीनों के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एकल कार्यपालिका।
अमेरिका में एकहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अमेरिका में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का शासनाध्यक्ष भी होता है और राज्याध्यक्ष भी होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति न केवल देश का संवैधानिक अध्यक्ष है अपितु वास्तविक प्रधान भी वही होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वेसर्वा होता है। वह देश के राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों की भूमिका का निर्वाह करता है। ब्रॉगन के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा सम्राट होता है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। अमेरिका की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पद का अस्तित्व नहीं है। वहाँ संसदीय व्यवस्था वाले देशों जैसे कि भारत और ब्रिटेन की दोहरी कार्यपालिका की उलझनों और बाधाओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है निश्चित कार्यकाल। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों जैसे कि अमेरिका, यहाँ पे कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए होता है। अमेरिका में कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और विधायिका कांग्रेस दोनों का ही कार्यकाल निश्चित होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के अलावा पद से कांग्रेस नहीं हटा सकती है। राष्ट्रपति भी कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है। कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट उच्च सदन और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन का कार्यकाल निश्चित होता है। सीनेट कांग्रेस का स्थायी सदन होती है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निश्चित है। प्रतिनिधि सभा यानी कि निम्न सदन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निश्चित होता है। कार्यकाल की निश्चितता के कारण राष्ट्रपति को संसदीय देशों में प्रधानमंत्रियों की तरह अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका कांग्रेस में से ही किया जाता है क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है, इसलिए वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने प्रत्येक कार्य के लिए अमेरिका के संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति। अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्य को सचिव कहा जाता है। इन सचिवों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सचिवों की स्थिति राष्ट्रपति के सहयोगियों जैसी नहीं होती है बल्कि सेवकों को जैसी होती है। ये सचिव राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने मंत्री पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उन्हें चाहे जब कभी भी पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति सचिवों से परामर्श ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। राष्ट्रपति के द्वारा सचिवों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष की तरह हो गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था ने ही उसे वास्तविक प्रधान का दर्जा प्रदान किया है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निर्वाचक मंडल जो कि इलेक्टोरेट बोर्ड होता है उसके द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडलों को विजयी बनाने में भी राष्ट्रपति की भूमिका होती है। उसके बाद आता है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है लेकिन फिर भी उसे कुछ कारणों से महाभियोग लगाकर समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका में अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लगाई गई है, नहीं अपनाई गई है। नेक्स्ट है कांग्रेस का स्वरूप द्विसदनात्मक। अमेरिका में कांग्रेस यानी कि व्यवस्थापिका का स्वरूप द्विसदनात्मक है। कांग्रेस के 2 स्वरूप में प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन है। सीनेट की स्थिति प्रतिनिधि सभा की तुलना में कहीं अधिक और शक्तिशाली और सुदृढ़ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कांग्रेस विघटन का अधिकार नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कांग्रेस के किसी भी सदन को विघटित करने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के निम्न सदन का विघटन कर सकता है। उसके बाद आता है न्यायिक सर्वोच्चता।
संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में न्यायिक सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता का अर्थ न्यायालय सर्वोपरि है। इस न्यायिक सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसे संघ न्यायालय कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस व्यवस्था ने ही न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था विश्व में अपनी एक तरह की अनोखी व्यवस्था है, जिसमें सरकार के तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी परस्पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल सिद्ध हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अमेरिका की शासन व्यवस्था में जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्यक्षात्मक